एक बाप जिसका जवान बेटा चला गया वो वापस नहीं लाया जा सकता, कोई दुनिया में नहीं आ सकता, उसको ला के वापस नहीं ला सकता। क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी और का लख्ते जिगर, किसी और का जिगर का टुकड़ा ऐसे उसको हादसा पेश ना है? क्या करना चाहिए इदारों को, हुकूमतों को? सबसे पहले तो वो जो मालकन है ना, होटलों के मालकन, प्लाज़ों के मालकन, ये जो बिल्डिंगें इतनी बड़ी खड़ी की हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें लगाते हैं तो उनके ऊपर जो है ना, वो मैनेजमेंट करने वाला बंदे जो होते हैं ना, वो स्पेशल डिग्री वाले हों, इंजीनियर हों, जो उनको पता हो कि भी यार इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। वो एक अगर आप उसको एक गार्ड को उसके ऊपर खड़ा कर देंगे, वो क्या करेगा? वो वहाँ का अगर सिर्फ एक गार्ड को खड़ा कर देते हैं कि भाई कोई मसला होवे तो तू इनू ठीक करना है, भी तू इनू देखना है, तू ही देखना है इनू। वो 15,000 20,000 रुपये उसको सैलरी दे के तो कितनी जानों का नुकसान कर रहे हैं वो लोग। अभी एक इंसान, एक बच्चा, जीता जागता बच्चा मेरा गया, तो दूसरे भी जो 2 लोग शहीद हुए हैं वो किसी के बेटे नहीं थे, किसी के भाई नहीं थे, किसी के खामद नहीं थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर जगह पे जहाँ पे भी प्लाजे खड़े किए हैं, होटल बनाए हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, ताकि टेक्निकल टीम अच्छी होनी चाहिए। हर जगह पे वो जिस फील्ड का बंदा हो उसको उसी का काम दिया जाए। वो अगर आप वो शेफ़ को काम दे देंगे कि भी तू बॉयलर के पास खड़ा हो जा, वो नहीं चला सकता। वो कैसे चलाएगा उसको? अगर आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, अरबपति हैं आप, करोड़पति हैं, यार खुदा का वास्ता है आपसे, रब का वास्ता है आपसे, नबी पाक का वास्ता है कि यार उसको इंसानों की जान बचाएं प्लीज़। अपना सिर्फ पैसा ना देखें कि हमारे अकाउंटों में पैसे भरे जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो गरीब आदमी के लोग काम करते हैं, वो गरीब आदमी के लोग काम करते हैं वहाँ पर। तो वो उनको चीज़ को चाहिए कि हर चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे लगाई है उसकी फील्ड के हिसाब से वहाँ पर बंदे होने चाहिए, ताकि इन चीज़ों का नुकसान ना हो। और वो वहाँ पे मेरे, अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें सुनने में आती हैं, मेरे सुनने में है कि वो उस चीज़ की कंप्लेन इनके ऑफिस को वालों की भी कर चुके थे। 1 दफ़ा 2 दफ़ा कंप्लेन हो चुकी है कि ये बॉयलर को जो है ना, वो आप इसको मेंटेनेंस यहाँ से हटाया जाए या मेंटेनेंस की जाए। ये वहाँ पे कंप्लेन कर चुके हैं वो लोग, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये बताएं कि एक ही बेटा था? एक ही मेरा बेटा, मुझे जान से भी मेरी ज़िंदगी थी, वो मेरा सब कुछ था। किसके आगे मैं रहूँ? अल्लाह ताला के पास चला गया वो मेरा लखते जिगर। शादी करनी थी अभी मैंने 4-5 महीने पहले जो है ना, मैंने उसका निकाह किया। क्या अरमान थे, कैसे दूल्हा बनाना? मेरा बेटा, जब मैंने निकाह किया, क्योंकि वो जहाँ पे चाहता था ना, मैंने कहा बेटा मैं हाजिर, जहाँ मेरा बेटा खुश है ना, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है अपनी सब औलाद, चाहे वो 1 हो चाहे 4 हो, ख्वाहिश होती है कि बाप जो है ना उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे जिस काबिल हो। तो वो मैंने की उसकी ख्वाहिश। मेरा बेटा बहुत खुश था, किसी किस्म की उसको कोई परेशानी नहीं थी। और इस साल मैं अपने बेटे को दूल्हा बनना देखना चाह रहा था। इस साल मैंने इंशाल्लाह इरादा किया था मैं कि ये साल मेरे बेटे के लिए जो है वो बड़ा अच्छा होगा। इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की शादी भी करूँगा और अच्छे तरीके से अपनी मेरे बेटा लाइफ शुरू करेगा। और एक मेरी छोटी बेटी है, बस ये 2 बहन भाई थे और वो जोड़ी ख़त्म, टूट गई। तो मेरे पास जो मेरी जमा पूंजी थी उसमें मेरी बेटी रह गई मेरे पास। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बड़े फ़ैसले कर रही हैं इस हवाले से। उन्होंने अब बिल्डिंगों को भी चेक करवाना शुरू किया है। जब ये कराची का वाक़या हुआ आग लगने का, तो उसके बाद उन्होंने लाहौर में भी बिल्डिंगें जो है वो चेक करवाई, बल्कि पूरे पंजाब में कराई। वज़ीर आला पंजाब से कुछ कहना चाहते हैं इस सान्या के बारे में? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, CM साहिबा
कि 49 मेरी एज हो गई है, तो यहाँ पर मैंने भी लाहौर में रह रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, और मेरा ऐसा महकमे से ताल्लुक़ है कि जो ये चीज़ें जो हैं मैं अपनी नज़रों के सामने देखता हूँ। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि बहुत बच्चे यहाँ पर जी रहे हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट आपके साथ जो मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो वो अपने फील्ड के हिसाब से उनको लाहौर को अगर आप रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, वहाँ पे लाहौर में जो लोग रह रहे हैं वो आप खुशहाल आप उनको देखना चाहते हैं, तो ऐसे वाक़यात से जो है ना उनको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करवाएं, तो किसी के लखते जिगर ना जाएं। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, मेरा बेटा जो गया है वो मुझे पता है या मेरे रब को पता है कि मैं इस वक्त किस अज़ियत से गुज़र रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं ये कहता हूँ कि आइंदा से भी ऐसे मामलात ना हो कि कितनी माओं के बेटे इस वक्त काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं लाहौर में। आप जहाँ पे जो सीएम पंजाब लगी हुई हैं, तो आपसे मैंने तो यही रिक्वेस्ट करनी है कि जिस काबिल भी आप काम करना चाहती हैं उसको दिल से करें, ताकि जो है ना ये बच्चे जो है ना यही हमारे पास असासा है। ये अगर ये मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे अब ये बेटे हैं, अब ये मेरे बेटे हैं, मैंने इनको देख के ही अब जीना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी जो कुछ हो चुका है, आइंदा जो है ना वो उसको लाहे अमल से अच्छे तरीके से काम किया जाए, ताकि इतनी जानी नुकसान ना हो किसी